गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये है हमारी नई पहल, क्या कहती है एनसीईआरटी। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है साल भंजिका। और साल भंजिका कौन थी तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो आपको एक मूर्ति बोले तो जो ये दिख रही है इनको साल भंजिका कहा गया है। साल भंजिका कौन थी? कौन थी या कौन होती थी? तो इसके बारे में जब अध्ययन किया तो पता चला ये एक शुभ का संकेत थी, है ना। और ये कहाँ पे उत्कीर्णन है? तो जो सांची के महान स्तूप है हमारे, जो यूनेस्को में शामिल है, वहाँ पे इनका उत्कीर्णन किया गया है। और ज़्यादातर ये कहाँ दिखती हैं? तो ये देखिए, ये क्या है, साल वृक्ष बनाया जाता है और उस पे ये झूलती हुई या लटकती हुई नजर आती हैं। और क्या है, एक मान लीजिए जो शुभ की देवी होती है ना, उनका प्रतीक है। तो एनसीईआरटी में क्या कहा गया है? एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा विवरण है इनका, हम देखें तो देखो, एनसीईआरटी कहती है शुरू शुरू में विद्वान, देखिए यहाँ से, शुरू शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। क्यों? क्योंकि इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था। त्याग और तपस्या तो नहीं है क्योंकि वो झूला झूलती हुई दिख रही है। लेकिन साहित्यिक जब हम परंपराओं का अध्ययन करते हैं या इतिहासकारों ने पाया कि संस्कृत भाषा में वर्णित क्या है, एक साल भंजिका की मूर्ति। तो लोक परंपराओं में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि एक शुभ का प्रतीक था। इस कारण स्तूप के अलंकरण में इनका क्या है, प्रयोग हुआ है। ये कौन है? तो सालभंजिका है। तो सालभंजिका कौन थी? तो कोई नहीं, ये एक शुभ का संकेत थी, जो माना जाता था कि अच्छे कार्यों के लिए ये मतलब जानी जाती थी। अगर जैसे निर्जन वन में फूल खिल उठना, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड थी। ठीक है, आई होप सो समझ में आया हुआ, है ना। और ये नई पहल है तो प्लीज़ लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब।